क्या ट्रस्टिफाइड एक स्कैम है? वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड। क्या ट्रस्टिफाइड पे आप भरोसा कर सकते हो? इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन। आज मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ट्रस्टिफाइड को, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग एजेंसी बताती है। 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इनके फाउंडर ब्लाइंड टेस्टिंग से काफी ब्रांड्स को फेल या फिर एक्सपोज कर चुके हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो है फेल होगा और हमारे फेल कैटेगरी में आता है। लेकिन किसी ने अभी तक ट्रस्टिफाइड को ऑडिट या इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो आइए आज ये काम हम करते हैं और जानते हैं ट्रस्टिफाइड का पूरा सच। एज पर ट्रस्टिफाइड वेबसाइट, उनका क्लेम है कि वो इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड हैं, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट खुद खरीदते हैं और कंपनी से फ्री सैंपल्स भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप गौर से ट्रस्टिफाइड की वेबसाइट चेक करोगे, देन यू विल फाइंड कि ब्रांड्स सेल्फ रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट के लैब टेस्टिंग चार्जेस कवर करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांड्स ट्रस्टिफाइड के पास आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, टेस्टिंग फीस भी पे करते हैं और फिर उनके प्रोडक्ट्स टेस्ट होते हैं। इस सिचुएशन में ब्रांड सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं रहता, बल्कि वो एक क्लाइंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रस्टिफाइड का एक बड़ा क्लाइंट जो उनको बिजनेस देता है, अगर उसका सैंपल फेल हो जाए, तो क्या ट्रस्टिफाइड के ऊपर प्रेशर नहीं होगा? क्या ट्रस्टिफाइड फोन उठाकर क्लाइंट को ये नहीं बोलेंगे कि सर, आपकी रिपोर्ट खराब आई है, दोबारा भेज दो? पब्लिश करने से पहले कोई भी प्रोडक्ट फेल होता है तो हम उसकी 2 टेस्टिंग कराते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो ऐसा करते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मॉडल ऐसा है जहाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब ट्रस्टिफाइड की फीस ही एक ब्रांड दे रहा हो तो सिस्टम वाटर टाइट नहीं रहता, सिस्टम बायस्ड हो जाता है। सिस्टम किसी इंसान की ऑनेस्टी पे नहीं, प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे चलना चाहिए। ट्रस्टिफाइड का दूसरा स्ट्रॉन्ग क्लेम ब्लाइंड लैब टेस्टिंग का है। वेबसाइट पर लिखा है कि जो सील्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर देखता है, वही एग्जैक्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए जाते। लेकिन ब्लाइंड टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ सील्ड पैकेजिंग तक लिमिटेड नहीं होता। रियल ब्लाइंड टेस्टिंग का मतलब होता है रैंडम, अनस्केड्यूल्ड और अनप्रिडिक्टेबल टेस्टिंग। बट एज पर ट्रस्टिफाइड 7 लेवल टेस्टिंग प्रोग्राम, सर्टिफाइड प्रोडक्ट की टेस्टिंग हर 6 महीने में होती है। अब ट्रस्टिफाइड का डिफेंस ये होगा कि हम ब्रांड के सैंपल नहीं मांगते, हम मार्केट से खुद प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। फेयर पॉइंट, लेकिन यहाँ भी एक लूप होल है। लूप होल है प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर ब्रांड को पता है कि उनका लाइसेंस रिन्यूअल जून में ड्यू है, तो वो मई से ही अपना मार्केट में बेस्ट क्वालिटी स्टॉक सप्लाई करना शुरू कर देंगे, ताकि जब ट्रस्टिफाइड ऑर्डर करे तो उनके हाथ ओरिजिनल बैच ही लगे। थिंक अबाउट इट, जब आपको पता हो कि कब रेड पड़ने वाली है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हो ना। असली ब्लाइंड टेस्टिंग का मतलब होता है रैंडम ऑडिट्स, कभी भी कहीं भी बिना स्केड्यूल बताए, जो फिलहाल इस मॉडल में मिसिंग है। ये मॉडल कंज्यूमर सेफ्टी से ज्यादा बिजनेस रिटेंशन पे चलता है। सोचिए, ट्रस्टिफाइड की इनकम उन्हीं ब्रांड से आती है। अगर वो अपने ही क्लाइंट्स को फेल करने लगेंगे, तो ब्रांड्स रिन्यूअल क्यों करवाएंगे? बिजनेस का रूल है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। इसीलिए ये सिस्टम ब्रांड्स को एक्सपोज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सिस्टम में बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। चलो, अगर बात सिर्फ टेस्टिंग फीस की होती तो शायद मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता, लेकिन ये दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, ये इनके ऑफिशियल स्टोर पे है। यहाँ सर्टिफाइड ब्रांड्स के आगे एक कूपन कोड है, यूज कोड ट्रस्टिफाइड। मार्केटिंग की दुनिया में इसे हम एफिलिएट कमीशन कहते हैं। मतलब जब आप उस कोड को यूज करके प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ट्रस्टिफाइड को सेल्स का एक परसेंटेज मिलता है। अब यहाँ एथिक्स का सवाल है, आप ऑडिटर हैं या सेल्समैन? अगर मुझे हर सेल पर कमीशन मिल रहा है, तो क्या मैं कभी चाहूंगा कि वो प्रोडक्ट टेस्ट में फेल हो और बिकना बंद हो जाए? नहीं, मैं चाहूंगा कि वो पास रहे, ताकि आप खरीदते रहें और मेरी कमीशन आती रहे। यू कैन नॉट बी द जज एंड द बेनिफिशियरी एट द सेम टाइम। ये सिस्टम बायस्ड है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि तरुण, अगर सिस्टम बायस्ड है तो उनकी वेबसाइट पर इतने सारे फेल्ड प्रोडक्ट्स क्यों हैं? बिजनेस स्ट्रेटजी में इसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब आप कुछ ब्रांड्स को फेल करते हो, तो 2 चीजें होती हैं। यू गेन पब्लिक ट्रस्ट, जनता को लगता है कि सिस्टम स्ट्रिक्ट है, एंड नंबर 2, यू क्रिएट ब्रांड फियर। बाकी ब्रांड्स डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमने इस प्रोग्राम में इनरोल नहीं किया तो अगला नंबर हमारा होगा, तो वो डर के मारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और प्रोटेक्टेड लिस्ट में यानी ट्रस्टिफाइड हो जाते हैं। ट्रस्टिफाइड अपना मॉडल फियर मॉन्गरिंग पे चला रहा है। पहले वीडियो बना के लोगों को डराओ विदाउट नोइंग द फुल फैक्ट्स, जैसे कि उनका वीडियो ऑन एगोज न्यूट्रिशन। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ब्लाइंड टेस्टिंग
एग्स। ट्रस्टिफाइड ने अपने वीडियो में एगोस के एग सैंपल के लैब टेस्ट रिजल्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि पब्लिक के दिमाग में सीधा कैंसर और सीरियस हेल्थ रिस्क का फियर क्रिएट हो गया। एओजी जैसे एंटीबायोटिक मेटाबोलाइट के ट्रेस डिटेक्शन को हाईलाइट किया गया। यहां तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ही पैदा कर सकता है। इस एग में नाइट्रोफ्यूरॉन ड्रग का मेटाबोलाइट एओजेड पाया गया है, जो आप लोगों को हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, और अच्छी खासी मात्रा में पाया गया है। लेकिन ट्रस्टिफाइड ने इंडियन फूड सेफ्टी सिस्टम का पूरा रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया। शायद ये उनको भी नहीं पता था। एगोस में भी ये एओजेड जो डिटेक्ट हुआ है, इसके बेसिस पे हम एगोस के व्हाइट एग्स को फेल डिक्लेयर नहीं कर सकते एज पर FSSAI गाइडलाइन। प्रॉब्लम ये थी कि ट्रस्टिफाइड के लैब रिजल्ट एगोस को फेल कह रहे थे, लेकिन एगोस का NABL एक्रेडिटेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब रिजल्ट ने उसी प्रोडक्ट को पास करा था। जब दो लैब्स के रिजल्ट अलग अलग हों तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि FSSAI की फाइनल इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए, लेकिन ट्रस्टिफाइड ने वेट नहीं किया। उन्होंने सीधा वीडियो बनाकर कैंसर का नैरेटिव सेट कर दिया। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ही पैदा कर सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये सेंसेशनलिज्म है। इशू टेस्टिंग का नहीं था, इशू ये था कि डेटा को पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बिना प्रेजेंट करके पैनिक क्रिएट किया गया, और वो भी हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा डेंजरस होता है। और हाँ, ये बात याद रखना जरूरी है कि ट्रस्टिफाइड कोई NGO या सरकारी संस्था भी नहीं है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्राइमरी गोल होता है प्रॉफिट, और इस मॉडल में प्रॉफिट तभी आता है जब ब्रांड्स क्लाइंट्स बने रहें। अब आते हैं सबसे बड़े फाइनेंशियल लूप होल पर। ट्रस्टिफाइड की वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड सेक्शन है डोनेट के नाम से। यहाँ पे भी वो आपको डरा के कि बैड सप्लीमेंट्स कैन लीड टू कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर वगैरह आपसे पैसा मांग रहे हैं फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग, आई मीन डोनेशन। और आप लोग इमोशंस में आकर डोनेट भी करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका पैसा लैब टेस्ट में जा रहा है। देखिए अर्पित, बिजनेस करना बिल्कुल गलत नहीं है। सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसा बनाना भी जरूरी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जब बात कॉज की आती है, जब ऑडियंस टेस्टिंग के नाम पे पैसे देती है, तो वहां ट्रांसपेरेंसी का स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। इसका सोल्यूशन सिंपल है, एक अलग अकाउंट जो सिर्फ और सिर्फ रैंडम टेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड हो। अब मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि अरे तरुण, तुम वही हो ना जिसने पास्ट में FLI मैगी वाले स्कैम किए थे, तुम हमें ज्ञान दोगे? तो चलो आज मैं कैमरा पे ये बात भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मेरे पास्ट में FLI मैगी वाला इंसिडेंट हुआ था। मैंने गलतियां की हैं और मैं अपने पास्ट को ओन करता हूँ। मैं या कोई सेंट बनकर नहीं बैठा हूँ। लॉजिक सिंपल है, मेरा पास्ट ट्रस्टिफाइड के प्रेजेंट बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई नहीं करता। तो इसीलिए जाते जाते यही कहूंगा कि ट्रस्टिफाइड अवेयरनेस जरूर क्रिएट कर रहे हैं और कुछ फेक प्रोडक्ट्स भी इन्होंने एक्सपोज करे हैं, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि ब्रांड टेस्टिंग के पैसे देते हैं और ट्रस्टिफाइड पब्लिक से डोनेशंस भी लेता है। प्रोडक्ट्स पे एफिलिएट कमीशन भी फिक्स्ड है और कंपनी की ओनरशिप भी प्राइवेट है। इसीलिए फाइनल सवाल ये नहीं है कि ट्रस्टिफाइड अच्छा है या बुरा, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप उस आदमी पे पूरा भरोसा कर सकते हो जिसकी इनकम उन्हीं ब्रांड से आ रही है जिसे वो एक्सपोज कर रहा है। ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये एक सिस्टम ऑडिट है। और जब बात हेल्थ जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट की हो तो सिर्फ क्लेम्स पर नहीं बल्कि पूरे स्ट्रक्चर पर सवाल उठाना जरूरी होता है।